नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी सभी के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए। लॉ स्टूडेंट्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप अपना लॉ प्रोफेशन में एंट्री लेते हो, यानी कि एलएलबी के कॉलेज में अपना ज्वाइन होते हो, तो उसके बाद आपके मन में रहता है यार मैं ना इंटर्नशिप करना चाहता हूं अपने कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर, यानी कि कोर्ट्स के अंदर किसी एक अच्छे वकील के साथ में जाके मैं जो कानून का प्रोसेस होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो मैं सीख सकूं, और जो कि एक अच्छी बात भी है। तो यहां पे उन सभी लॉ इंटर्न्स को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है यार मेरा ड्रेस कोड क्या है, मैं क्या नेक बैंड कोर्ट में पहन के घूम सकता हूं, हालांकि मेरे पास जो है एडवोकेट का लाइसेंस नहीं है, बार काउंसिल के अंदर मैं एनरोल्ड नहीं हूं और मैं सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट हूं, एज अ लॉ इंटर्न के तौर पे मैं कोर्ट के प्रेमाइसिस में घूम रहा हूं, तो क्या मैं नेक बैंड पहन के घूम सकता हूं? भाई बिल्कुल भी नहीं घूम सकते। याद रखिएगा, ये जो नेक बैंड का आपको परमिशन मिली होती है, ये एक तरीके का टैग है, ये एक ऑनर होता है भाई, ये हर किसी को नहीं मिलता है। आप याद रखिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए, और यहां पे आपको एलएलबी की डिग्री पाने के बाद अपना एनरोलमेंट कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, उसके बाद अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे, उसके बाद आपको अथॉरिटी मिलती है कि भाई ठीक है आप 2 सालों के लिए अपना जो है किसी भी कोर्ट के अंदर जो है अपनी स्टेट बार काउंसिल के दायरे में जितने भी कोर्ट्स आते हैं तो उनमें आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो, केस लड़ना चालू कर सकते हो, वकालतनामा साइन करना चालू कर सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन अभी हाल में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि यार लॉ इंटर्न्स भी जो होते हैं ना, वो मतलब इस रूल्स का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अभी रिसेंटली जो है अपना एक डिसीजन लिया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी बात यहां पे जो है 16 दिसंबर 2022 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपनी एक मीटिंग बिठाई थी सारे के सारे मेंबर्स के साथ में, सेक्रेटरी लेवल से लेके और जो हमारे जूनियर लेवल्स होते हैं वहां पे सभी मेंबर्स की अपनी एक बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे यूनानिमसली जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफिशियली डिसीजन लिया गया है कि भाई लॉ इंटर्न्स का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, एडवोकेट्स का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, इसको हम अलग अलग तौर पे बिल्कुल इजी तौर पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, ताकि कोई भी बंदा जो है आगे चल के ये गलती ना करे और कोर्ट्स की तरफ से, जजेस की तरफ से, अदर एडवोकेट्स की तरफ से ये कंप्लेंट्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में बिल्कुल भी ना आए। तो याद रखिएगा, जो लॉ इंटर्न्स होते हैं उनकी जो ड्रेस कोड है ना भाई, जो आपकी लॉ कॉलेज के अंदर ड्रेस कोड होता है ना भाई, वही सेम ड्रेस कोड आपको अपना कोर्ट के प्रीमाइसेस में एंट्री लेते टाइम एज अ लॉ इंटर्न का पालन करना पड़ेगा। क्या होता है ड्रेस कोड? आपको पता है, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और याद रखिएगा ब्लैक टाई। आप कभी भी नेक बैंड नहीं पहन सकते, एडवोकेट्स का वो नेक बैंड पहनने का अधिकार होता है। आप अभी एडवोकेट बने नहीं हो, केवल और केवल अभी आप लॉ इंटर्न हो, तो इस पे बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है। ब्लैक टाई ही आपको पहननी है। कहीं भी आप कोर्ट रूम में भी अपीयर हो रहे हो अपने एडवोकेट साहब के साथ में, अपने सर के साथ में, तो आपको पता होगा ना यार, थोड़ा सा देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए कि कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कब कब आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने से हमें पता लगेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में देखने से पता लगेगा, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जब वो अपने एविडेंसेस पेश करते हैं वगैरह वगैरह, हजारों चीजें आपको सीखने को मिलती है। बट आपके अंदर काबिलियत है वो चीज सीखने की? भाई ये डिपेंड करता है। ऐसा आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने लॉ इंटर्न्स जो है अपना फोटो वोटो खिंचवाने चले गए बस कोर्ट के अंदर, बट एक्चुअली ये गलत चीज है। आपको सबसे ज्यादा गौर करना पड़ेगा कौन सी फाइल कहां पे सबमिट होती है मेरे पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, जहां मैं अपनी लॉ इंटर्न के तौर पे इंटर्नशिप कर रहा हूं, कहां पे मेरा जो है वकालतनामा किस दौरान कैसा प्रोसेस होता है, क्यों होता है साइन करने का, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको जो है एक अच्छे मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट में जाके आपको देखना पड़ेगा कौन सी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इस केस के अंदर क्या फैक्ट्स चल रहे हैं, कौन से लेवल पे प्रोसीडिंग्स पहुंची है, क्या एविडेंस की प्रोसीडिंग्स आ चुकी है, क्या जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है, वगैरह वगैरह। एटलीस्ट यार आप जिस कोर्ट रूम में बैठ रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब मान लेते हैं, मैं आपको एक ऑफिशियली बता देता हूं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ना, जब आप कोई भी कोर्ट रूम के अंदर बैठे और वहां पे आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हो आप, ठीक है, एक वकील साहब अपनी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आप वो देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा आपके अंदर थोड़ी वो होनी चाहिए, जील होनी चाहिए, थोड़ी सी आग होनी चाहिए जानने के लिए। तो आप क्या करना, जब प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाए तो कोशिश करना, अगर ना माने कोई एडवोकेट तो अलग बात है भाई, कोशिश करने में क्या जा रहा है, आपको कोई बाहर थोड़ी ना निकाल देगा कोर्ट रूम से कि नहीं बाहर जाओ से, कोई भी कोर्ट में एंट्री मत लेना, ये थोड़ी ना कोई करेगा। एक कोर्ट रूम की बजाय दूसरी कोर्ट रूम में ये चीज फॉलो अप कर लेना। क्या आप उन वकील साहब से पूछना कि सर आपका कौन सा केस है, मतलब और किस लेवल पे आपका केस चल रहा है, आपने क्या एविडेंसेस अपने पेश कर दिए हैं या नहीं करे हैं, वगैरह वगैरह, क्योंकि सर मैं एक लॉ इंटर्न हूं और मैं ये चीजें देख के मेरे को ऑब्जर्वेशन हुई है कि हाँ मेरे को भी ये चीजें सीखनी चाहिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज आपको फॉलो अप करनी चाहिए।
अपनी एक डायरी अपने हाथ में रखा करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करके अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करिएगा कि इस पर्टिकुलर कोर्ट रूम में इतने बजे ये केस नंबर है, यहां पे अभी एफआईआर दर्ज हुई थी या कोई भी सिविल मैटर है। और फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं, फैमिली कोर्ट में भी जाओ, यही सेम प्रोसेस फॉलो करो। उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर खुद पता लगने लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब मेरे काम करने का जो तरीका है तो इजी है, मैं अच्छे से सीख पा रहा हूं। अब मुझे मुद्दे की बात कहां पे अपना दिमाग लगाना है, लॉ की पढ़ाई के ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे अपना स्ट्रांग रखना है, ज्यादातर केसेस मेरे पर्टिकुलर कोर्ट रूम में कौन से मुद्दे के आ रहे हैं, उन सेक्शंस को मुझे ढंग से पढ़ना है, उन केस लॉज को मुझे ढंग से पढ़ना है। और मेरी जो लोकेलिटी है उनमें ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं, एफआईआर्स होती हैं, वो कौन से मुद्दे पे आ रही है, एक्सीडेंट केसेस की ज्यादा आ रही है, थेफ्ट के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, मारपीट के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, असॉल्ट के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा आपको ना अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। भाई आप एक वकील हो, वकील से एक पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इसे सब आता है, ये वकील साहब जो है हमारी मदद करेंगे, हमें जो है बचाएंगे, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आपको बढ़ाना है, घटाना नहीं है यार। आप कभी भी मतलब वो होता है ना, एक बारी में एक बंदा, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में जज कर लेता है कि यार ये अच्छा बंदा है, नॉलेजेबल पर्सन है या नहीं है, तो उसका आपको टैग अपना मेंटेन करके रखना है। वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। लॉ इंटर्न हो तो रूल्स को फॉलो करो, बार काउंसिल ऑफ ने जो रूल्स अपने लेकर आती है उसका पालन करो। मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारे की सारी अवेयरनेस के रूप में डेली बेसिस पे देते रहता हूं, तो उसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं एडवोकेट्स की बात करूं तो एडवोकेट्स के लिए भी यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने ऑफिशियली बोल दिया ऑब्वियसली कि भाई जितने भी वकील लोग हैं उनका नेक बैंड पहनना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कोर्ट रूम में आ रहे हो, आर्गुमेंट के तौर पे आ रहे हो, प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करने आ रहे हो और आप नेक बैंड नहीं पहन रहे हो, तो ये बहुत गलत बात होगी। तो यहां पे एक ना सिग्निफिकेंस होता है, जैसे जज साहब बैठे होंगे ना तो वो नोटिस कर लेंगे कि हाँ भाई ये वकील मेरे आगे अपीयर हुआ है क्योंकि नेक बैंड की वजह से। अब अगर कोई लॉ इंटर्न आ रहा है तो यहां पे टाई उसने पहन रखी होगी, तो जज साहब को भी क्लियर हो जाएगा चलो यार इससे थोड़ा सा लीनियंट रहना है, अभी लॉ इंटर्न है, ये चीजें सीख रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे क्लैरिफिकेशन आपको जज साहब के मन में भी थोड़ा सा एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ ये अच्छा पर्सन है, डेली बेसिस पे कोर्ट रूम में सीख के जाता है, नई चीजें सीख के जाता है। वकील जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनके एडवोकेट से ये इंसिस्ट करता है जानने के लिए, तो इंप्रेशन बनाना भाई आपके हाथ में। तो प्लीज इस चीज को फॉलो अप जरूर करिएगा। और मेन जो होता है हमारे प्रोविजंस के ऊपर, ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ कोर्ट में जाओगे, बैठोगे, देखोगे चीजों को और सीख जाओगे, सॉरी फिर आधे अधूरे वकील बनोगे, पूरे वकील कभी नहीं बनोगे। इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से करनी है। आप अगर लॉ कॉलेज में ज्वाइन कर चुके हो तो उसके लिए आपको अपना स्टडीज पे फोकस बहुत ज्यादा रखना है। एक बेहतर वकील हमेशा और हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ में और अपनी एक काबिलियत के साथ में बनता है। काबिलियत आती कैसे है? पढ़ाई करने से आती है, याद रखना। तो आपको ये जो रूल्स है वो फॉलो अप करने हैं और अपना जो लॉ सब्जेक्ट्स है, इनफैक्ट प्रोसीजर लॉ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। आपका सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। सिविल लॉ के अंदर ऑब्वियसली एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एंड आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू लॉ इनफैक्ट पूरा ही होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ अब मैं फैमिली लॉ की भी बात करूंगा। तो सारे सिविल के केसेस जानने के लिए आपको इन चीजों पे अपने लॉज पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये सारी जानकारी को फॉलो अप करने के लिए और अपने आप को एक बेहतर वकील बनाने के लिए, तो प्लीज मेरी ये वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।